गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए और बॉटनी की क्लास रहेगी। टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड के क्या कार्य हैं उनको बताइए। ठीक है, तो लिपिड जैसा कि है बहुत सारे कार्य जो है वो करता है, जैसे कि फूड मटेरियल, ठीक है, एज अ फूड मटेरियल, फूड रिजर्व, फूड स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है, रिपेयर्स ऑफ सेल, जो कोशिकाएं रहती हैं उनको क्या करता है, रिपेयर्स करता है। ठीक है, यदि टूट फूट होती है कोशिकाओं की तो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिन करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, संरचना में जो है, कंपोनेंट की संरचना में सहायक होता है। इस प्रकार से कई कार्य जो है वो लिपिड जो है वो हमारे लिए करता है। तो आज हम उसके 1 बाय 1 से जितने भी कार्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य जो है वो लिपिड करता है। तो फर्स्ट है आपका फूड मटेरियल। क्या होता है फूड मटेरियल, किस प्रकार से ये फूड मटेरियल्स जो है वो उसमें इसकी क्या भूमिका है लिपिड की। तो फूड मटेरियल मतलब भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो लिपिड द्वारा उच्च कैलोरी का भोजन प्राप्त होता है। 1 ग्राम लिपिड से 9.3 किलो कैलोरीज ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, जो लिपिड है वो भोज्य पदार्थ के रूप में यदि हम उपयोग करते हैं उसका, तो उससे हमें 1 ग्राम लिपिड से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त हो सकती है। ठीक है, हीट प्राप्त होती है। दूसरा है आपका फूड रिजर्व, मतलब भोजन का संचयन या भोजन का आरक्षित भोजन। ठीक है, किस प्रकार से ये भोजन का संचयन करता है, तो लिपिड जलीय विलयनों में अघुलनशील होते हैं। जो जल रहता है उसमें क्या रहता है, लिपिड क्या रहता है, अघुलनशील रहता है, मतलब घुलता नहीं है। अतः इनका शरीर में संचय आरक्षित भोजन के रूप में किया जा सकता है। अतः इनका जो स्टोरेज है वो हम बॉडी में कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो जलीय विलयन में ये क्या होता है, घुलता नहीं है और समय आने पे क्या करता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और हमें 1 ग्राम लिपिड से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती है। थर्ड है आपका स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा का संचयन। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन्स की भांति फैट्स भी कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करते हैं। ये भी जो कोशिकाएं रहती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं, उनकी भांति ये भी क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम जो करते हैं, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोरेज करते हैं, एनर्जी का संचयन करते हैं एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है आपका कोशिका मरम्मत, रिपेयर्स ऑफ सेल्स, मतलब जो कोशिकाएं हैं उनको किस प्रकार से ये रिपेयर्स करता है। तो जो हेवरलैंड वैज्ञानिक हुए उन्होंने 1922 में बताया पौधों में घावों के भरने के लिए हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो कोशिका वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने देखा होगा कि कहीं अगर पौधे में लग जाती है किसी चीज़ की तो उसमें एक घाव बन जाता है कि नहीं, भले ही हम उस दर्द को समझते नहीं हैं, लेकिन वो प्लांट्स के लिए, पेड़ के लिए तो क्या है, एक घाव के समान ही है। घाव समान नहीं है, घाव ही है। ठीक है, उतनी ही उनमें संवेदनाएं रहती हैं, उतना ही सब कुछ रहता है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, घाव को भरने के लिए हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो कोशिका वृद्धि में सहायक होते हैं। हॉल तथा मॉरिस के अनुसार इन हार्मोन्स में असंतृप्त वसीय अम्ल जैसे लिनोलेनिक अम्ल बनते हैं और इनसे क्या बनता है, इस प्रकार के वसीय अम्ल जो है वो बनते हैं, जो क्या करते हैं, पेड़ों के घाव के, ट्रीज के, प्लांट के घाव को भरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूटिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिन। एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर क्यूटिकल उपस्थित होता है। सभी को पता है जो एपिडर्मिस की सेल्स रहती है, कोशिकाएं रहती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, क्यूटिकल उपस्थित, क्यूटिन उपस्थित होता है
जो क्यूटिन तथा वैक्सेस से मिलकर बनती है, जिसमें लिपिड्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? संरचनात्मक अवयव। किस प्रकार से ये संरचना में भाग लेते हैं, संरचना में किस प्रकार से ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोशिका निर्माण के लिए लिपिड एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। कोशिका की जो संरचना होती है उसमें आपने देखा होगा लिपिड सबसे पहले पाया जाता है। जो कोशिका रहती है उसमें लिपिड पाया जाता है, आपके राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, ये सब पाया जाता है कि नहीं। जैसे कि आपका ये है प्लांट सेल, देखो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कोशिका संरचना होती है उसमें लिपिड की मात्रा अवश्य ही पाई जाती है, जो क्या करती है, कोशिका निर्माण के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका हीट इंसुलेशन। हीट इंसुलेशन मतलब ऊष्म रोधन। वसाएं उच्च रोधन क्षमता के लिए ज्ञात है। जो फैट होता है वो उच्च रोधन क्षमता के लिए ज्ञात है। ठंडे व जलीय जंतु जैसे वेल के सबकुटेनियस स्तरों में भारी मात्रा में वसा एकत्रित रहती है। क्या मतलब हुआ? जैसे जो ठंडे प्रदेश रहते हैं उसमें क्या रहती है, हमें क्या होती है, हीट की आवश्यकता होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। जब कभी हम जैसे सर्दी पड़ती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं हम गर्म कपड़े? वो गर्म कपड़े हमें हीट प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही वो हमारे जो शरीर की ऊर्जा होती है, शरीर की जो गर्मी होती है उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी है उसमें टेम्परेचर जो है वो मेंटेन बना रहा है। यदि हम हल्के पतले कपड़े पहन लेंगे और बाहर सर्दी है तो क्या होगा, हमारी बॉडी तुरंत ही क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। ऐसी जो वेल रहती है या जो ठंडे प्रदेशों में जो एनिमल पाए जाते हैं उसमें इस प्रकार की जो लिपिड हैं वो पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसमें इसकी हीट को, इसकी ऊर्जा को अंदर बनाए रखते हैं। ठीक है, उसको बाहर नहीं जाने देते। इसलिए उन्होंने क्या कहा, हीट रोधन, ऊर्जा का रोधन करते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, ताकि जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे स्थान हैं, उसमें वो जीव जंतु आसानी से रह सके, जीवित रह सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वशीय अम्ल अवशोषण, फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन। फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन का मतलब जो फैटी एसिड रहते हैं उनका अवशोषण करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स द्वारा वशीय अम्लों का अवशोषण एवं अभिगमन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। उन्होंने लिपिड का नाम दे दिया, कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्मोन सिंथेसिस। एक स्टेरॉयड लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं के द्वारा लिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड, फॉलिक अम्ल तथा विटामिन डी का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स कैरियर। विटामिन्स का वाहक मतलब विटामिन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य भी कौन करता है, लिपिड करते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई तथा के। ठीक है, देखो दो प्रकार के विटामिन रहते हैं, एक तो वसा में घुलनशील, एक रहता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन से, ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील बी और सी। ठीक है, तो विटामिन्स, वसा में घुलनशील विटामिन्स को, जो विटामिन्स वसा में घुले हुए होते हैं, फैटी एसिड में घुले हुए होते हैं, के लिए लिपिड वाहक का कार्य करता है। वो उस लिपिड को, लिपिड क्या करता है, उस वसा को, फैटी एसिड को और घुलनशील विटामिन्स को क्या करता है, फैटी एसिड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका रक्त कोलेस्ट्रॉल निम्नीकरण, मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। ऐसा माना जाता था कि गोमांस, वसा, बीफ फैट लेने से हृदय रोग हो जाता है। कई वैज्ञानिकों ने माना यदि हम जो गऊ का मांस होता है यदि इसको खाते हैं तो क्या हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें संतृप्त वशीय अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। क्योंकि उसमें जो फैटी एसिड्स थे वो किस मात्रा में थे, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता था। जब हम वो मांस खाते थे जो भी व्यक्ति, तो क्या होता था, उनमें वशीय अम्ल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती थी उस मांस में। तो क्या होता था, मनुष्य के अंदर वो जो भी खाता था उसमें क्या हो जाता था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती थी,
बढ़ जाती थी, स्तर बढ़ जाता था, किंतु गोमांस, वसा, कोकोआ, मक्खन के प्रमुख स्टोरिक अम्ल के स्तर के बढ़ने से रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, पोमेटिक अम्ल को भोजन के साथ लेने से कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ जाता है। यदि हम पोमेटिक अम्ल के साथ यदि इस चीज़ को लेते हैं, एसिड को लेते हैं, तब कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट था आपका प्रतिजैविक एजेंट, मतलब प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक एजेंट। शार्क के रक्त से प्राप्त स्टेरॉइड स्क्विलेमाइन बहुत तेज प्रतिजैवी तथा एंटी फंगल की भांति कार्य करता है। यही कारण है कि शार्क को आसानी से संक्रमण नहीं होता है तथा कैंसर रोग नहीं होता है। जैसे जो शार्क रहती है, ठीक है, वो तो लवणीय माध्यम में रहती है मान लीजिए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसको कैंसर क्यों नहीं होता है, तब उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है वो लिपिड्स, इस प्रकार के लिपिड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के वाहक का कार्य करते हैं, एंटीबायोटिक एजेंट का कार्य करते हैं, जो उसमें उस बीमारी को होने से रोकते हैं। एंटीजैविक का क्या कार्य होता है, एंटीबायोटिक का, वो हमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं कि नहीं। तो इसमें जो एंटीबायोटिक एजेंट थे वो बहुत सक्रिय पाए जाते हैं। जैसे ही बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं वो रोगों से उसकी रक्षा करने लगते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए जो शार्क रहती है वो बहुत जल्दी बीमार नहीं होती है, ठीक है, उसमें बहुत जल्दी से संक्रमण नहीं फैलता, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको लिपिड्स के कार्य, फंक्शन ऑफ लिपिड के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या करता है लिपिड, हमारे शरीर में किस प्रकार करता है, जीव जंतुओं को कैसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई जो एनर्जी को क्या करता है, रोधन करता है। जो ठंडे प्रदेशों में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं तो उनको उनकी एनर्जी को वो क्या करता है, बाहर नहीं जाने देता है, बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है, जिससे वो आसानी से उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में रह सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फंक्शन ऑफ लिपिड के बारे में पढ़ा। लगभग 12 फंक्शन थे, इसमें से आप लगभग कम से कम आप 10 आराम से लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं। केवल आपको ये चीज़ें याद रखनी होती है, फूड मटेरियल है, फूड रिजर्वेशन है, एनर्जी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटेन है, रिपेयर्स ऑफ सेल है, सेल को रिपेयर्स करता है, हीट इंसुलेशन करता है, हीट का रोधन करता है ना, फैटी एसिड ऑब्जॉर्प्शन, जो फैटी एसिड होते हैं उनका अवशोषण करता है, हार्मोन सिंथेसिस का कार्य करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। कई चीज़ों में जो लिपिड है वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके लिपिड के कार्य, फंक्शन ऑफ लिपिड।